अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। कल अदालती अमूर की अंजामदेही के बाद मैं और मेरा दोस्त लाहौर के एक मशहूर रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए गए। वहाँ जब लंच करने के लिए हम बैठे तो हमारे साथ तो एक पुलिस ऑफिसर बैक वाली टेबल पे बैठा हुआ था, उसके साथ एक आदमी और एक कोई आदमी बैठा हुआ था जो उसके साथ वो मे भी खाने का इंतज़ार कर रहे थे। तो हम भी बैठ गए, हमने भी ऑर्डर दिया। तो थोड़ी देर बाद हमें एक शोर सुनाई दिया तो देखा कि चंद अफराद आए और उस पुलिस ऑफिसर को उन्होंने दबोच लिया। हमें बड़ी हैरत हुई कि एक पुलिस ऑफिसर को किसने और क्यों दबोच लिया है। तो देखा इन द मीन वाइल एक एहलकार ने पुलिस ऑफिसर की जेब में हाथ डाला। एक आदमी ने वहाँ से उसने 5-5 हज़ार के 3 नोट निकाल लिए और दूसरे शख्स ने जल्दी से हैंडकफ निकाली और उस पुलिस ऑफिसर को उसने वो हथकड़ी पहना दी। तमाम होटल वाले, तमाम लोग हैरान थे कि ये वक़ुआ हुआ क्या है। मेरा दोस्त जो मेरे साथ था वो मुझे मिलने आया हुआ था, वो भी बड़ा हैरान हुआ। तो मैंने उसको बताया कि ये एंटी करप्शन के एहलकार हैं जो किसी भी तरह से उन्होंने कोई रेड किया है और इस पुलिस ऑफिसर पर रेड करवाया गया है और रेड के बाद वो रेड हैंडेड गिरफ्तार हो गया है, उससे रिश्वत पकड़ी गई है। तो मेरे दोस्त ने इतनी देर में वो तमाम उन्होंने पकड़ा और पकड़ के उसको ले गए। वो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने FIR दे दी होगी, थाने में बंद कर दिया होगा। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि ये कौन सा कानून है जिसके तहत ये एंटी करप्शन वाले किसी भी सरकारी मुलाजिम को पकड़ सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ रेड कर सकते हैं, उसको रेड हैंडेड गिरफ़्तार कर सकते हैं। उनको कैसे पता चल जाएगा कि जी फ़लाँ जगह रिश्वत दी जा रही है, ली जा रही है। तो मैंने अपने दोस्त को बताया कि कोई बंदा जो एग्रीव्ड हो और कोई भी सरकारी मुलाजिम उसको हरासा कर रहा हो, किसी जायज़ काम में पैसे ले रहा हो उससे, या पैसे लिए हों और काम ना कर रहा हो, या मज़ीद रकम डिमांड कर रहा हो, तो उस सूरत में उसको क्या करना चाहिए उस इंसान को कि रिश्वत दिए बग़ैर उसका काम हो जाए, या रिश्वतखोर शख्स को सज़ा भी दिलवाए और उससे जान भी छूट जाए। तो वो क्या तरीक़ाकार है। तो मेरे दोस्त ने बड़े गौर से मेरी बातें सुनी। तो मैंने सोचा कि वो तमाम कवानीन जो किसी भी सरकारी मुलाजिम को पकड़ने में या रिश्वतखोरी में मुलव्वस होने पर सज़ा दिलवा सकते हैं, या ऐसा कौन से वो सेक्शंस हैं जिनके तहत गिरफ़्तारी होती है, या किसी शख्स को पकड़ा जा सकता है, किसी सरकारी मुलाजिम को सज़ा दिलवाई जा सकती है और उसको जेल भिजवाया जा सकता है और एक पक्का हाथ डाला जा सकता है। तो वो कैसे मुमकिन है? वो ऐसे मुमकिन है कि सबसे पहले अगर किसी बंदे को किसी सरकारी मुलाजिम से कोई शिकायत है तो वो क्या करे, वो एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट में जाए, वहाँ पे डायरेक्टर एंटी करप्शन के नाम एक दरख्वास्त लिखे और सरकारी मुलाजिम जो उसको परेशान कर रहा है उसका डिटेल लिखे और अपना काम जो उसने कहा जो करवाना चाह रहा है और वो नहीं करना चाह रहा है, या उसकी जायज़ काम के पैसे ले रहा है या नाजायज़ काम के पैसे वो उसे बटोर रहा है या उसको परेशान कर रहा है, तो उसको सारा डिटेल लिखे। बखिदमत जनाब डायरेक्टर एंटी करप्शन रीजन फैसलाबाद या लाहौर या जो भी जिस शहर के अंदर रहते हैं वो लिख दे। सादा सी दरख्वास्त लिखनी है, कोई ख़र्चा आपका नहीं होना, एक सादा सा पेज और एक पेन चाहिए बस। तकरीबन को 20 रुपये का ख़र्चा भी नहीं बनता आपका, कोई वकील की फ़ीस नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आपने दरख्वास्त लिखनी है एंटी करप्शन के डायरेक्टर खिलाफ के लिए के पास भेजनी है आपने दरख्वास्त, और उस बंदे के ख़िलाफ़ लिखनी है कि जी मुझे ये बंदा परेशान कर रहा है, ये रिश्वत लेना चाहता है और ये इसके कवायद हैं, ये इसका नाम है, ये इसका ओहदा है, ये फ़लाँ तारीख़ को मुझसे पैसे मांग रहा है। तो मेहरबानी करके इसको रेड किया जाए और इसको रंगे हाथों गिरफ़्तार किया जाए। ये पक्का रिश्वतखोर है, तो इसको गिरफ़्तार करना बहुत ज़रूरी है। तो अब डायरेक्टर क्या करता है, डायरेक्टर खुद से नहीं खड़ा हो जाता कि जाएँ जी उसको गिरफ़्तार कर रहे हैं। कानून ये कहता है कि डायरेक्टर सेशन जज को रिक्वेस्ट करेगा, सेशन जज से जाकर दरख्वास्त लिखेगा सेशन जज के नाम कि सेशन जज साहब मुझे इस तरह से ये मुझे शिकायत मौसूल हुई है, आप मेहरबानी फरमाकर मजिस्ट्रेट को मामूर फरमा दें कि वो जो एंटी करप्शन टीम के साथ जाए और वहाँ पर उस बंदे को गिरफ़्तार किया जा सके। तो किसी सरकारी मुलाजिम को हरासा तो नहीं किया जा सकता ना।
कि एक बंदा को एंटी करप्शन वाले उठें और किसी को पकड़ लें, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। अगर इस तरह होना शुरू हो जाए तो सरकारी मुलाजिम बेचारे परेशान हो जाए, एंटी करप्शन वाले ही अपने माल बनाने के चक्कर में लग जाएंगे। तो ये कुछ कानूनी चेक्स और कुछ चेक एंड बैलेंसेस रखे गए हैं, कुछ फिल्टर्स रखे गए हैं। तो जो वहाँ पे सेशन जज साहब हैं वो एक मजिस्ट्रेट साहब को हुक्म देंगे कि आप जाएं और टीम के साथ रेड करें। मजिस्ट्रेट साहब अपनी टीम और एंटी करप्शन की टीम के साथ रेड करेंगे और मजिस्ट्रेट साहब ही उनको गिरफ्तार करवाएंगे और अपनी आंखों के सामने गिरफ्तार करवाएंगे। वो सबसे पहले कोई तरीकाकार ये होता है कि नोटों की तस्वीर ले ली जाती है या नोटों के ऊपर कोई स्याही लगा दी जाती है, उनके नंबर नोट कर लिए जाते हैं। तो वो जो रकम होती है वो उसी तरह से वो जब वो डिमांड कर रहा होता है एहलकार उसको दी जाती है और वो लेता है, तो उसके बाद रेड हो जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है, तो रकम बरामद कर ली जाती है। जब इस तरह का रेड हो जाए तो एहलकार का बचना नामुमकिन हो जाता है। उसमें सबसे पहले जो रेड करवा रहा है उसकी नेक नीति ज़रूरी है। बदनीति से किसी को गिरफ्तार नहीं करवाएगा तो बाद में वो चीज़ें खुल जाएंगी और वो खुद जो बदनीति के तौर पर कोई हमला करवाएगा, किसी को फंसाएगा, तो वो खुद उसका मुजरिम बन जाएगा। उसको भी उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। तो अब तरीकाकार ये है कि उसके खिलाफ जो एहलकार पकड़ा जाता है तो 161 CRPC और इसी तरह से the Prevention of Anti-Corruption Act 1947 उसका सेक्शन 5 है उस और 47 इसके जो सेक्शंस हैं, ये तमाम सेक्शन जो अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स एंटी करप्शन का। जो भी कोई एक्ट करेगा, जो करप्शन का एक्ट करेगा, कोई ब्राइब करेगा किसी चीज़ को और वो कोई गैर कानूनी काम करेगा और उसकी लिए वो रकम बटोरना चाहता है किसी से, तो वो कोई ऐसा मेजर्स करता है जिसमें ब्लैकमेलिंग आ जाती है और वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए किसी को कहता है कि जी मैं तब ये काम करूँगा, इतने पैसे देंगे, वरना काम नहीं होना। ले तो लाल से काम लेता है या परेशान करता है। तो ये जो इस तरह से उस बंदे को जो जेल हो जाएगी और जो मुलाजमत है वो उससे भी उसके खिलाफ पीडा एक्ट की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और उसके तहत जो है ना उसको मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़ जाएंगे और FIR में जो बाकायदा ट्रायल चलेगा, ट्रायल में उसको सज़ा होगी। तो बात यह है कि जो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर पकड़ा गया था, आप यकीन करें वो उस वक्त मजिस्ट्रेट साहब के सामने हाथ जोड़ रहा था कि उसकी 2 माह पहले शादी हुई है और उससे गलती हो गई है और जनाब ये जो है ना ये उसने बाय मिस्टेक उसको माफ़ कर दिया जाए। वो पाँव में गिर रहा था। तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पर एज आ सरकारी ऑफिसर या सरकारी मुलाजिम अपनी तनख्वाह को हलाल तरीके से उसमें गुजारा करें। और अगर आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो इवनिंग में किसी शिफ्ट में काम करें, कोई और काम करें। आजकल तो ऑनलाइन के बहुत ज़्यादा कोर्सेज करवाए जाते हैं, काम आप कर सकते हैं। आल्दो सरकारी मुलाजिम को सेकंड जॉब की इजाज़त नहीं होती, लेकिन प्राइवेटली तौर पर कुछ ऐसे काम है वो किए जा सकते हैं जिसमें उसकी बेहतरीन ज़िंदगी गुजर सकती है। तो आजकल क्योंकि एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट ने तकरीबन उसको जाग आ गई है और कहते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाया जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। हमारे मुल्क और माशरे में जो करप्शन है वो एक नासूर बन चुका है। हर बंदा इजी मनी की तरफ भाग रहा है, हर बंदा करप्शन को ही अपना मुस्तकबिल समझता है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, चपरासी से लेकर ऑफिसर तक तमाम लोग करप्शन के दिलदादा हैं। तो इस तरह लोगों को इबरत का निशान बनाया जाएगा तो तभी जाकर ये कोई जो है ना पाकिस्तान के अंदर तरक्की मुमकिन होगी और लोगों को सुख का सांस आएगा। अब बात यह है कि आपको अपने छोटे बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए और अपने ख़ानदान की इज़्ज़त का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसा कोई काम ना करें जो गैर कानूनी हो और आप अपने ओहदे का, अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंजाम भी आपके सामने आएगा। दुनिया भी ख़राब होगी, आखिरत भी ख़राब होगी। हदीस मुबारक में वाज़ेह तौर पर है अर्राशी वल मुर्तशी, जो भी रिश्वत लेगा, इसका मफ़हूम मैं थोड़ा सा बता दूं, अरबिक मैंने प्रोनाउंस ना कर सकूं, कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं, दोनों नार में जाएंगे, आग में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। ठीक है। अब बात यह है कि दुनिया भी ख़राब और आखिरत भी ख़राब। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर
जिन्होंने रिश्वत से अपने कोठियाँ मकान बनाए, आप यकीन करें उनकी औलादों ने उनको बुढ़ापे में जलील किया और वो किसी कोने खुदरे में, बेकसी में, गुर्बत में उनकी जो मौत हो जाती है और औलादें जो होती हैं उस जायदाद और पैसे को उड़ाती हैं। कोई शराब पी रहा है, कोई गलत कार्य कर रहा है, तो वो औलाद भी बर्बाद हो जाती है और इस तरह से उनका कुछ भी बन नहीं पाता। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको किसी भी सरकारी मुलाजिम के ख़िलाफ़ एक्शन करवाने के लिए तरीक़ाकार का भी पता चल गया होगा। अगर आपको मज़ीद किसी किस्म की क्वेरी दरकार हो तो मैसेज कर सकते हैं और हमारे आगाही के इस सफ़र में हमारे हम सफ़र रहें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया।